नमस्कार भाईडा। अगर आपको भी डर के साथ रोमांच चाहिए और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है तो स्वागत है आपका द हॉरर एक्स पर। हर रात की खामोशी में छिपे रहस्यों को उजागर करने वाले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डर और सच्चाई दोनों साथ मिले तो कहानी बनती है द हॉरर एक्स। कहानी का नाम रूह का इश्क। इश्क जो मौत के पार भी जिंदा रहा। 2022 की ठंडी शामों में मसूरी की पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कसौली। यहां का वातावरण सर्दियों में इतना शांत होता कि खामोशी भी कानों में गूंजती थी। उसी गांव में एक 23 साल का लड़का रहता था, आरव। आरव एक लेखक था, शांत स्वभाव, गहरी आंखें और दिल में कहानियों का समंदर। वो अक्सर पुरानी हवेलियों में जाकर अकेले बैठता और वहां से प्रेरणा लेकर कहानियां लिखता। एक दिन कसौली की सबसे पुरानी वीरान हवेली, विष्णुपुर हवेली में उसे एक पुरानी धूल से भरी डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम आराध्या है। अगर यह डायरी किसी को मिले तो जान लेना, मैं आज भी इसी हवेली में मौजूद हूं। आरव को पहले लगा कि यह किसी पुरानी कहानी की स्क्रिप्ट है, लेकिन जैसे जैसे उसने डायरी के पन्ने पलटे, उसमें लिखे शब्द मानो उसकी रूह को छूने लगे। डायरी की इबारत, 4 नवंबर 1972। आज मुझे फिर वही अजनबी दिखा, वही जो हर रात मेरी खिड़की के पास खड़ा रहता है। वो मुझे देखता है, लेकिन जब मैं पास जाती हूं वो गायब हो जाता है। मम्मी कहती हैं ये सब मेरे वहम हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई है जो मुझे बुला रहा है, किसी और दुनिया से। आरव की रुचि इस डायरी में और गहराने लगी। हर रात वो उस हवेली में जाता और डायरी पढ़ता। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई लड़की उसकी आंखों में झांक रही है। हवेली की खिड़कियों से कभी कभी बालों से ढका चेहरा दिखता, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता सब गायब। धीरे धीरे आरव की जिंदगी बदलने लगी। वो कम बोलने लगा, रातों को जागने लगा और हवेली से लौटने के बाद भी उसे ऐसा लगता मानो कोई उसके साथ चलकर घर आया हो। एक रात डायरी का आखिरी पन्ना था, 13 दिसंबर 1972। आज वो मुझसे मिला। वो अब मेरे कमरे में आता है, मेरी बात करता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। मम्मी ने जब मुझे उसकी बात करते देखा तो मुझे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन आज रात मैं उसके साथ इस दुनिया से दूर चली जाऊंगी, जहां कोई हमें अलग ना कर सके। अगर कोई मेरी इस डायरी को पढ़े तो मेरी रूह को आजाद कर देना। मुझे इश्क हुआ था और मौत से भी पहले मैंने उसे पा लिया था। आरव की आंखें नम हो गईं। उसके दिल में अजीब सी खलिश जागी। उसे महसूस होने लगा कि यह कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ कुछ जुड़ चुका है। उस रात हवेली में जब वो आखिरी पन्ना पढ़ रहा था, तभी एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और एक मध्यम धीमी सी आवाज आई, आरव। आरव ने चौंक कर देखा। सामने एक सफेद साया था, लहराते बाल, गहरी आंखें, और वो मुस्कुरा रही थी। मैं आराध्या हूं। आरव की सांसें थम गई थीं। हवेली की उस सर्द सन्नाटे भरी रात में जब आरव ने पहली बार आराध्या को अपनी आंखों के सामने देखा, वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। आराध्या सफेद साड़ी में लिपटी, जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती हुई खड़ी थी। उसके बाल कंधों से लटकते हुए हल्की हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें किसी पुराने जमाने की उदासी लिए हुई थीं, मगर उन आंखों में आरव के लिए एक गहराई थी, जैसे वो उसे सदियों से जानती हो। आरव डर और हैरानी के बीच फंसा हुआ था। उसकी आवाज सूख चुकी थी, पर वो कुछ कहने की कोशिश करता है। तुम सच में आराध्या हो? आराध्या मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान डरावनी नहीं, बल्कि दुख भरी थी। हां, और शायद तुम्हें भी पता नहीं, हम पहले मिल चुके हैं। आरव की सांसें अटकने लगती हैं। पहले मिल चुके हैं? कैसे? आराध्या ने धीरे से हवेली के पुराने तहखाने की तरफ इशारा किया। तुम्हें नीचे चलना होगा, वहां तुम्हें सब कुछ याद आएगा। आरव जैसे सम्मोहन में था। बिना कुछ सोचे वो उसके पीछे तहखाने की ओर बढ़ गया। तहखाना बहुत पुराना था, दीवारें सीलन से भरी हुई और वहां अजीब सी ठंडक थी। जमीन पर जगह जगह पुराने ताले, लोहे की जंजीरें और जले हुए दियों के निशान थे। वहां एक कोना था, वहां एक पुराना आईना रखा था, टूटा हुआ, धूल भरा। आराध्या ने उसी आईने की तरफ इशारा किया। इसमें देखो।
और याद करने की कोशिश करो। जैसे ही आरव ने उस आईने में देखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अचानक वो किसी और जमाने में पहुंच गया। एक फ्लैशबैक, साल 1972। आरव अब एक और शक्ल में था। वो कोई और था, लेकिन दिल वही था। नाम था अनिरुद्ध। आराध्या और अनिरुद्ध उस समय भी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो दोनों हवेली में छुपकर मिला करते थे, क्योंकि आराध्या के पिता एक जमींदार थे और अनिरुद्ध एक गरीब पेंटर। एक दिन आराध्या के पिता ने दोनों को पकड़ लिया और उसी तहखाने में अनिरुद्ध को जंजीरों से बांधकर जिंदा जला दिया। आराध्या ने बहुत रोका, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन जब उसने देखा कि अनिरुद्ध को जलाकर मार दिया गया, उसने अपनी जान दे दी। दोनों की मौत एक ही रात में हुई। आरव को सब याद आ गया। वो वही अनिरुद्ध था जिसने मोहब्बत के लिए जान गंवाई थी, और अब आराध्या की रूह उसे पहचान चुकी थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी अनिरुद्ध, हर जन्म में। आराध्या की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव के अंदर की बेचैनी अब एक सुकून में बदलने लगी। पर तभी हवेली की छत से जोर का शोर हुआ। धड़ाम, धड़धड़, पूरी हवेली हिलने लगी और आराध्या चिल्लाई, वो आ गया है जिसने हमें मारा था। आरव चौंक गया। कौन? आराध्या ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पिता, जो अब खुद रूह बन चुका है और मुझे कभी किसी के साथ नहीं रहने देगा। वो हवेली अब सिर्फ एक वीरान इमारत नहीं रही थी। अब वो एक रणभूमि थी जहां इश्क और इंतकाम के बीच टकराव होना था। आराध्या कांपती आवाज में बोल रही थी, मेरे पिता अब शांति में नहीं हैं। उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मरते वक्त कसम खाई थी कि मैं किसी और की नहीं हो सकती। अब वो रूह बनकर यहीं भटकते हैं। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक ठंडी भारी हवाएं तहखाने में भरने लगीं। आईने पर धुंध छा गई और उसमें एक विकृत गुस्से से भरा चेहरा उभरा। आंखों में आग, सिर पर पगड़ी और लंबी मूंछें। वो था आराध्या का पिता, ठाकुर तेज प्रताप। तू फिर आ गया हरामी। उसकी आवाज जैसे गूंजती नहीं थी, बल्कि आरव के कानों के अंदर गड़गड़ाती थी। एक बार फिर मेरी बेटी को मुझसे छीनने आया है? आरव ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं आराध्या से प्यार करता हूं और इस बार मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठाकुर तेज प्रताप की रूह जोर से चीखी। हवेली की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। आरव और आराध्या उस तहखाने में फंस चुके थे। अगर तूने उसे पाने की जिद की तो तुझसे वो सब छीन लूंगा जो तेरे दिल के करीब है। ठाकुर की रूह ने चारों ओर आग की लपटें फैला दी। एक पुरानी लोहे की जंजीर जमीन से उठकर आरव की तरफ उड़ने लगी, पर तभी आराध्या बीच में आ गई। नहीं बाबा, अब और नहीं। आपने हमें पहले भी जुदा किया, पर अब नहीं। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए, पर वो गुस्से में कांपते हुए बोला, तुम मेरी इज्जत थी और तुमने एक गरीब के लिए मुझे त्याग दिया। आराध्या बोली, मैं इज्जत नहीं, एक बेटी थी, और बेटी का दिल भी होता है। आप मेरी रूह को कैद नहीं रख सकते। ठाकुर एक पल के लिए शांत हुआ। उसके चेहरे पर एक द्वंद नजर आया, गुस्सा और पछतावा। ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तू वाकई इससे प्यार करता है तो साबित कर। जा उस बरगद के पेड़ के नीचे जहां मैंने तेरा पिछला जन्म में कत्ल किया था, और वहां रखी मेरी विरासत को छूकर दिखा। आरव चौंका। क्या विरासत? मेरी तलवार, जिसे छूते ही आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। आरव ने आराध्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि यकीन था। मैं जाऊंगा। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं जिंदा रहूंगा। बरगद का शापित पेड़। अगली रात आरव अकेला उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ आज भी वैसा ही था, मोटी शाखाएं जिन पर उल्टे लटके खोपड़ियों जैसे फल। पेड़ के नीचे धूप के सूखे निशान, और उसके बीच रखी थी एक काली, पुरानी, जंग खाई तलवार। आरव ने हाथ बढ़ाया। ठंडी हवा चीखने लगी। पूरा गांव जैसे रोने लगा। हवेली की दीवारें दरारों से भरने लगीं। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसके शरीर में करंट दौड़ गया। आंखों के सामने अंधेरा, और फिर, भाई साहब, आरव, आरव उठो। उसने आंखें खोली। वो अस्पताल में था। तुम वहां पेड़ के नीचे बेहोश मिले थे भैया, एक पहाड़ी लड़के ने कहा। पर तुम्हारे हाथ में कुछ था,
एक पुराना लोहा, तलवार जैसी चीज। हवेली वापसी आरव अगले ही दिन हवेली लौटा। तलवार उसके हाथ में थी। आराध्या हवेली के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी थी। तुम जिंदा हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आरव ने कहा। तभी ठाकुर तेज प्रताप फिर से प्रकट हुए। मुझे अपनी हार मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। उसे हमेशा के लिए इस हवेली से मुक्ति दिलाओ। उसकी रूह अब बंद नहीं रह सकती। आराध्या ने अपनी हथेली फैलाई। आरव ने तलवार उसे सौंपी। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी और अचानक उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। अब मैं आजाद हूं, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी, अनिरुद्ध। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं आराध्या, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। इश्क जुदा नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। और वो रोशनी धीरे धीरे हवेली की दीवारों में समा गई। आराध्या की रूह हवेली की दीवारों में समा चुकी थी, लेकिन आरव के दिल में उसका एहसास हर पल जिंदा था। उस रात के बाद हवेली शांत हो गई। न कोई सरसराहट, न कोई साया, जैसे किसी ने सदियों पुराना पन्ना पलट दिया हो। आरव वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट आया, मगर वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हर रात आराध्या की डायरी के पन्ने पलटता, उसकी हंसी को याद करता, उसकी आंखों में छुपी मोहब्बत को महसूस करता। उसका लिखा हर शब्द अब उसके लिए धड़कनों जैसा था। एक नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद आरव ने कसौली के एक पब्लिशिंग हाउस से संपर्क किया। वो डायरी अब सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं थी, वो एक कहानी बन चुकी थी। रूह का इश्क, ये नाम था उस उपन्यास का, जिसमें आरव ने अपनी और आराध्या की पूरी यात्रा को उतार दिया। किताब छपते ही लोगों के दिलों में उतर गई। हर पाठक रोया। हर किसी ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक भूतिया प्रेम कथा नहीं थी, यह सच्चा प्यार था जो मौत के बाद भी जिंदा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात का सपना या सच। एक रात जब आरव अपने घर के स्टडी रूम में किताबों के ढेर के बीच सो गया था, तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अनिरुद्ध। उसने चौंक कर आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, पर कमरे की खिड़की खुली थी और खिड़की पर रखी थी वही सफेद रिबन जो आराध्या हमेशा अपनी छोटी में बांधा करती थी। आरव की सांसें थम गईं। उसने धीरे से रिबन उठाया। वो ठंडा था, लेकिन उस पर एक हल्की सी खुशबू थी, गुलाब और चंदन की, वही जो आराध्या के करीब आने पर महसूस होती थी। इश्क की दूसरी शक्ल। अब कसौली के उस गांव में एक नई लड़की आई थी, सिया। सिया शहर से आई थी, इतिहास की रिसर्च करने। वो बहुत शांत, सुशील और पढ़ाकू थी। पर जब उसने आरव की किताब पढ़ी, तो उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वो आरव से मिली, और जब उनकी नजरें मिली, दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए। सिया बोली, मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन तुम्हारी कहानी पढ़ते वक्त मुझे लगा जैसे मैं उस सब का हिस्सा रही हूं। आरव धीरे से मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, बस रिबन की तरफ इशारा किया जो अब तक उसकी मेज पर रखा था। सिया ने वो रिबन उठाया और अपने बालों में बांध लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आराध्या बांधा करती थी। सच में मुझे अब सुकून मिला, आरव ने मन ही मन कहा। क्या सिया सिर्फ एक लड़की है, या आराध्या की रूह अब एक नए रूप में लौट आई है? यह सवाल आरव के मन में रह गया, लेकिन जवाब कभी नहीं आया। या शायद दिल ने वो जवाब बहुत पहले महसूस कर लिया था। सिया ने सफेद रिबन बालों में बांधा ही था कि कमरे की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी एकाएक उल्टी दिशा में चलने लगी। टिक टिक की तेज आवाज से सन्नाटा चीरता हुआ पहाड़ी गांव का पूरा मकान जैसे जड़ से हिल उठा। बाहर धुंध गहराने लगी और भीतर का तापमान बर्फ सा ठंडा हो गया। आरव ने घबराकर खिड़की बंद करनी चाही, मगर खिड़की खुद ब खुद चौड़ी होती गई, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे चीर दिया हो। धुंध कमरे में घुसकर घूमने लगी और उस धुंध में राख सा कोई साया आकार लेते हुए दिखाई पड़ा। ठाकुर तेज प्रताप का। उसकी आंखों से अंगारों सी नफरत झांक रही थी। मोहब्बत फिर जिंदा होने चली है। उसकी रूह की आवाज पत्थर तोड़ती गर्जना सी कमरे में गूंज उठी। मैंने अपनी बेटी को बांध दिया था मौत के साथ, अब तू उसे दोबारा इस दुनिया में लाने की गुस्ताखी करेगा? सिया का चेहरा फक पड़ गया, पर उसकी नजरें थर थराते हुए भी उस साए से टकराईं। आप बाबा हैं ना? आराध्या के कंपकपाती आवाज के पीछे एक अजीब सा साहस था।
अगर मैं उस रूह का अंश हूं तो आपकी कैद से आजाद होना मेरा हक है। ठाकुर ने जोर से ठाका लगाया। हवेली की लकड़ियां चरमराईं। तेरी रगों में मेरी ही खूनी विरासत है, पर तेरे भीतर वही गरीब का इश्क दौड़ रहा है। मैं फिर वही करूंगा जो पहले किया था, तुम दोनों को जुदा। उसकी तर्जनी उठी और सिया के माथे पर जली हुई जंजीर सा कोई निशान उभर आया। आधा चांद, आधा काला धुआं। सिया दर्द से चीखी, लेकिन गिरने से पहले आरव ने उसे थाम लिया। उसके स्पर्श से वह हल्की सी कांपी, पर अगले ही पल उसकी पलकें ऊपर उठीं और उसकी आंखों की पुतलियां श्वेत हो गईं। कमरा बुझी हुई लालटेन सी स्याह हो गया। तभी सिया की उनींदी आंखों से एक दूसरी आवाज निकली, न नर की, न नारी की, कोई तीसरा ही स्वर। बाबा, अब रास्ता छोड़ दीजिए। रूहें भी सदियां जीती हैं, पर इश्क वक्त से परे है। आपने हमारा शरीर जला दिया था, पर दिल राख से भी धड़क सकता है। वह आवाज आराध्या की थी, सिया के भीतर से बोलती हुई। हवेली में एक पल को लपटें चमकीं, जैसे पुरानी राख वापस दहक उठी हो। तेज प्रताप का साया पीछे हट गया, मगर उसकी मुट्ठियां हवा में तनी रहीं। अगर तेरी रूह इतनी ही जिद्दी है, वह हांफता सा गुर्रा उठा, तो आओ, आखिरी फैसला वहीं होगा जहां तुम्हारे इश्क की राख दबी है। शमशान घाट की पुकार गांव से थोड़ी दूर, धूंध और चीड़ के जंगल के उस पार, एक पत्थर घेरा पुराना शमशान था, जहां अनिरुद्ध की अजली अस्थियां दफन थीं। तेज प्रताप ने वहीं आखिरी युद्ध के लिए ललकारा था। अगली रात सिया लगभग बेसुध सी वहां पहुंची। आरव उसका हाथ थामे रहा। चीड़ के पेड़ पर अजीब सी सीटी बजाती हवा और जमीन में जगह जगह जले हुए दिए, मानो किसी ने हाल ही में कोई शव यात्रा निभाई हो। शमशान के मध्य एक तांबे सा दागदार पत्थर दबा था, अनिरुद्ध की याद में। उस पर आज गीली राख चमक रही थी, और राख की परत के नीचे कांपती सी लहू की चमक मानो अभी अभी उग आई हो। ठाकुर तेज प्रताप का साया सामने प्रकट हुआ, सिर पर पुरानी पगड़ी, आंखों में अंगारे। उसके साथ उसके पूर्वजों के धुंधले साए भी मंडराने लगे। इसी राख ने तेरी मोहब्बत को खत्म किया था। उसने पत्थर पर पैर पटका, और आज भी यही राख तेरे इश्क की कब्र बनेगी। सिया ने दबे होठों से कुछ बुदबुदाया। उसकी आंखें फिर सफेद सी हुईं। आराध्या उस पर हावी थी। उसने अपना हाथ आरव की छाती पर रखा, जहां दिल की धड़कनें तेज ढोल सी गूंज रही थीं। अचानक हवा में एक गरम चमक उठी। आरव और सिया के बीच सुनहरी रोशनी की पतली सी डोर चमकने लगी, हृदय से हृदय तक बांधती हुई। तेज प्रताप ने गुस्से से आकाश में हाथ उठाया। शमशान स्थल पर रखी सारी बुझी चिताएं पल भर में जल उठीं। नीली लपटें भभक कर आसमान फाड़ने लगीं। राख के गुब्बार ने एक घना स्याह घेरा बनाया, जो धीरे धीरे उन दोनों की ओर खिसकने लगा। आराध्या सिया ने आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में कोई संस्कृत मंत्र दोहराया, एक राग जिसे मृतात्माएं सुनते ही ठिठक जाती है। राख का घेरा रुक गया। नीली लपटें कांप कर बुझने लगीं। रोशनी की डोर और चौड़ी हो गई, मानो सूर्य की किरण ही हृदयों से फूट पड़ी हो। ठाकुर तेज प्रताप चीखा, बंद करो यह पाखंड! और बिजली से एक छाया उसने आरव पर छोड़ी। मगर उस छाया के छूते ही सुनहरी डोर किसी ढाल सी चकमक उठी। छाया पिघलकर राख बनी और हवा में झड़ गई। अब तेज प्रताप तय सा करने लगा। उसकी शक्ल मानो पपड़ी पपड़ी उखड़ रही थी। वह विभाजन का दर्द झेलते किसी पत्थर की तरह टूट रहा था। उसकी आंखों में अलोप होती ज्वाला ने पल भर को माफी सी चमक दी। पुत्री, मुझे क्षमा कर दे। गूंजती कंपती आवाजों का महीन सा थरथराहट घुल गया। मैंने तेरा सर्वस्व जला दिया, तूने मेरा पुलिंदा भी जला दिया, पर तू अब मुक्त हो। मैं भी मुक्त होना चाहता हूं। उसकी आकृति दरकने लगी। गुलाबी और सफेद चूरा हवा में बिखरता चला गया। लपटें बुझती गईं। शमशान का सन्नाटा शांत महासागर सा ठहर गया। राख से खिले गुलाब शमशान स्थल अब सिर्फ ठंडी मिट्टी था। बीचों बीच पड़े पत्थर के सामने जहां राख बिखरी थी, वहां अचानक लाल गुलाब की नन्ही सी कली फूट निकली, बिल्कुल ताजा रक्त सी, धूल से लिपटी मिट्टी में मुस्कुराती हुई। सिया ने, या शायद आराध्या ने, अपनी हथेली चुपचाप उस कली पर रखी। इश्क की अस्थियां कभी मिट्टी में मिलकर सिर्फ राख नहीं बनती, उसके होंठ फुसफुसाए, वे बीज बनकर नया जीवन उगाती हैं। आरव ने सिया को बाहों में लिया। समय, धुंध और शमशान की बू उन पर से जैसे फिसल गई।
आसमान के बादल धीरे धीरे हटे और पहाड़ी रात में चांद ने अपना पूरा रूप दिखाया, शांत, दर्शक और किसी पुरानी कहानी का मौन साक्षी। हवा में गुलाब सी खुशबू घुल गई। आरव ने सिया की हथेली पकड़ी और उस गुलाब को समेट लिया, यह वादा करते हुए कि अब उनके इश्क पर कोई शाप, कोई रूह, कोई रक्त रंजित विरासत हावी नहीं होगी। लेकिन अभी एक अंतिम कसम बाकी थी। शमशान के बाहर मिट्टी पर हल्का सा धुआं फिर लहराया। कहीं दूर हवेली की पुरानी घंटी बिना हाथ लगे झनझना उठी। इश्क की राह में हर मोड़ आसान नहीं, और आखिरी परीक्षा अभी सामने खड़ी थी। आरव और सिया, जिनके दिल अब अनिरुद्ध और आराध्या की रूहों से बंधे थे, शमशान घाट की राख छोड़ गुलाब की कली को अपने संग लेकर वापस लौट आए। हवेली अब शांत थी, न चीखें, न सरसराहटें, न बुझती बुझती लालटनों की परछाइयां। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सदियों पुराने जख्म पर अब पट्टी रख दी गई हो। लेकिन हवेली की घंटी जो पिछली रात बजी थी, वो किसी सामान्य हवा की हरकत नहीं थी। कसौली की सर्द हवाओं में अब भी एक सवाल तैर रहा था। क्या मोहब्बत की यह जीत वास्तव में मुकम्मल थी, या कोई अधूरी आत्मा अब भी भटक रही थी, एक और मोड़, एक और बदला लेने को? आरव की बेचैनी। आरव ने सिया के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। वो अब कसौली के स्कूल में बच्चों को लिटरेचर पढ़ाता और अपनी कहानी की सफलता से प्रेरित होकर एक नया उपन्यास लिख रहा था, इश्क के बाद भी। पर अब रातों को उसे कुछ अजीब सपने आने लगे थे। हर रात एक झिलमिल झील जिसके किनारे एक बच्चा बैठा रो रहा होता। पास ही बैठी होती एक औरत जो चेहरा छिपाए कहती, मैं अधूरी हूं, मैं अधूरी रह गई। आरव हर बार पूछता, कौन? और हर बार आंख खुल जाती। धीरे धीरे ये सपने डरावने होने लगे। बच्चा रोने की जगह चिल्लाने लगा और औरत अब खून से सनी साड़ी में दिखाई देती। झील का पानी लाल हो जाता। हकीकत का दरवाजा एक शाम कसौली के ही एक वृद्ध पंडित जी, जिन्हें सब घंटानाथ बाबा कहते थे, आरव के घर आ पहुंचे। बेटा, तू जिस हवेली में गया था, वहां की दीवारों में जो कैदियां थीं, वो सब अब नहीं बचीं, पर एक रूह अब भी जिंदा है, जिसे तूने कभी देखा नहीं, लेकिन वो तुझसे जुड़ी है। आरव चौंका। कौन? आराध्या की मां, तेज प्रताप की पत्नी द्रौपदी देवी। आरव का चेहरा फक पड़ गया। पर उसका तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ, बाबा बोले। वो औरत अपने पति के कर्मों से खफा थी, आराध्या को बचाना चाहती थी, पर ठाकुर ने उसे भी हवेली की अंधेरी कोठरी में कैद कर मरवा दिया। उसकी रूह अब भी मानती है कि तू उसका दोषी है, क्योंकि तू उस जन्म में उसकी बेटी को नहीं बचा पाया। वापसी हवेली की ओर आरव और सिया ने फैसला किया कि अब सब खत्म करना होगा। वो गुलाब की कली जिसे वे शमशान से लाए थे अब मुरझाने लगी थी, मानो कोई रूह उसे चूस रही हो। रात के तीसरे पहर आरव और सिया फिर उस हवेली में पहुंचे। हवेली का मुख्य दरवाजा इस बार खुद ब खुद खुला। जैसे ही वो भीतर गए, हवेली की छत से टपकती बूंदें अचानक लाल हो गईं, जैसे खून। सीढ़ियों की रेलिंग पर एक जगह उंगलियों के खून के निशान थे। द्रौपदी देवी की कोठरी का रास्ता वहीं से जाता था। वो कमरा हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज खुला था। कोठरी में अंधकार, कोठरी के भीतर घुप अंधेरा था। सिया ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और दीवारों पर एक एक कर 100 से ज्यादा नाखूनों के खरोंच दिखने लगे। एक कोना था जहां एक लकड़ी की पालकी रखी थी, खून में डूबी। उसके भीतर से कराहती आवाज आ रही थी, आराध्या, मेरी बच्ची। आरव धीरे धीरे पास गया। तभी पालकी हिलने लगी और एक चेहरा बाहर आया, आधा जला हुआ पर आंखें जिंदा। तू ही था ना जिसने मेरी बेटी की जान ली थी और अब फिर लौट आया है उसे मिटाने? नहीं मां, सिया की आवाज आई, लेकिन अब उसमें फिर वही आराध्या की गहराई थी। मैं आपकी बेटी हूं और इस बार मैं खुद को नहीं खोऊंगी, लेकिन आपको भी इस अंधे अंधकार से मुक्ति चाहिए। द्रौपदी देवी की आंखें भर आईं। उसकी रूह अब तक सिर्फ बदले की आग में जल रही थी, मगर बेटी की वो आवाज सुनकर उसकी आंचल जैसी आत्मा नरम पड़ गई। अगर तू मेरी बेटी है तो मुझे मुक्त कर, उस खिड़की को खोल जहां से मैंने आखिरी बार सूरज देखा था। मोक्ष की खिड़की। आरव ने कोठरी की खिड़की खोली जो जंग से बंद थी। खोलते ही एक तेज हवा अंदर घुसी और उसी के साथ द्रौपदी देवी की रूह जैसे उड़ने लगी। उसने रोते हुए कहा, अब मैं जा रही हूं,
लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मोहब्बत रूहों को आजाद कर सकती है, लेकिन झूठी मोहब्बत उन्हें शापित भी कर सकती है। वो चमकती धूल बनकर उड़ गई और हवेली में फिर वही सन्नाटा भर गया। गुलाब की मुरझाई कली अब फिर से खिल चुकी थी। द्रौपदी देवी की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद हवेली की दीवारों में पहली बार शांति की सांसें गूंजने लगी थीं। बरसों से कैद चीखें अब धड़कनों में बदल चुकी थीं। कसौली की हवाओं में अब कोई साया नहीं था, बस एक सर्द पर शांत खामोशी जो कह रही थी, सब खत्म हो गया। पर आरव और सिया जानते थे, कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। अब कहानी जीने की थी। नई सुबह कई महीनों बाद कसौली की घाटी में एक नई सुबह आई। धूप छतों पर फैली थी और पहाड़ों की ओट से एक हल्का गुलाबी रंग आसमान पर छाया हुआ था। आरव और सिया अब कसौली के बाहर एक छोटे से कॉटेज में रहते थे, एक ऐसी जगह जहां हवेली के अतीत का कोई निशान नहीं था, पर मोहब्बत का निशान अब याद नहीं था, हकीकत था। आरव अब पूरी तरह से स्वस्थ था। सिया ने उसे एक वादा निभाने के लिए हर रात जगाया कि अब जो भी होगा वे साथ जिएंगे और साथ ही कहानियां लिखेंगे। आरव की नई किताब इश्क रूह बन जाए तो अब बेस्ट सेलर बन चुकी थी। लोग उसके शब्दों में सच्चे प्रेम की खुशबू महसूस करते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि उसका जिया हुआ सच था। 1 साल बाद सिया अब गर्भवती थी। आरव ने नाम सोच रखा था आर्या। अगर बेटी हुई तो आराध्या और सिया के नामों का मिला जुला रूप। शाम के वक्त जब दोनों बागीचे में बैठे गुलाबों को देख रहे थे, सिया अचानक बोली, क्या तुम्हें लगता है वो अब भी कहीं हमारे आसपास है? आरव मुस्कुराया, उसकी हथेली थाम ली और आसमान की तरफ देखा। वो अब हमारे भीतर है, हमारी सांसों में, हमारे बच्चे में और हर उस गुलाब में जो हमने राख से उगाया है। सिया की आंखों में हल्के आंसू थे। तो क्या इश्क सच में कभी मरता नहीं? आरव ने जवाब दिया, इश्क रूह से जुड़ता है और रूह कभी मरती नहीं। दूर एक खिड़की, हवेली की छाया कसौली के जंगलों के उस पार। हवेली अब एक खंडहर थी। दीवारों पर काई चढ़ चुकी थी, खिड़कियां गिर चुकी थीं, मगर एक खिड़की अब भी वैसी ही थी। वो खिड़की जहां से आराध्या ने आखिरी बार सूरज देखा था। उस खिड़की से हल्की सी हवा निकली और एक गुलाब की पंखुड़ी उड़ती हुई आसमान में लहराने लगी। कहानी का अंत नहीं, इश्क की ये कहानी जिसने रूहों को आजादी दी और जिंदगी को नया मतलब। शायद ये कहानी अब भी कहीं लिखी जा रही है, किसी और जन्म में, किसी और नाम से, लेकिन एक ही दिल से। द हॉरर एक्स की तरफ से एक आखिरी पैगाम। अगर आपको ये दिल छू लेने वाली, डर और मोहब्बत से भरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल द हॉरर एक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां डर सिर्फ डराने नहीं आता, बल्कि कहानियों के जरिए रूह को छूने आता है। द हॉरर एक्स, जहां मोहब्बत भी अमर है और रूहें भी। धन्यवाद।